एक जंगल के बीचों बीच एक जादुई झील के किनारे रहती थी परी शिमला। शिमला जंगल के सभी जीवों से दोस्ती करती थी, लेकिन उसका सबसे करीबी साथी था तोता चेतक। चेतक सिर्फ बातें ही नहीं करता था, बल्कि उसके पंखों में जादू था। वो जहाँ भी उड़ता, उसके पीछे फूल खिल जाते थे। एक दिन चेतक घबराया हुआ शिमला के पास आया। परी शिमला, उसने कहा, जंगल में कुछ गड़बड़ है। पेड़ सूख रहे हैं, फूल मुरझा रहे हैं और जानवर बीमार पड़ रहे हैं। शिमला चौंक गई। जंगल की जान कभी ऐसे बीमार नहीं पड़ी थी। मिलकर उन्होंने पता लगाने का फैसला किया कि जंगल की जादुई ताकत क्यों खत्म हो रही। उन्होंने सबसे पहले बुद्धिमान बूढ़े बट से बात की। बूढ़े बट ने बताया, जंगल की जान एक जादुई फूल सुधा पुष्प से मिलती है। ऐसा लगता है कि वो मुरझा गया। सुधा पुष्प को खोजने के लिए शिमला और चेतक जंगल के सबसे दूर के कोने तक निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आई। एक गहरी खाई को पार जाने के लिए चेतक ने अपने फूलों से एक पुल बनाया। जहरीले मकड़ों के जाल से बचने के लिए शिमला ने अपनी चमकती रोशनी से उन्हें दूर भगाया। आखिरकार वे गुफा तक पहुंचे, जहां माना जाता था कि सुधा पुष्प खिलता है। अंदर घने अंधेरे में उन्हें एक दुष्ट चुड़ैल मंत्रा मिली। मंत्रा ने सुधा पुष्प को चुरा लिया और उसकी शक्ति से जंगल को कमजोर कर रही थी। शिमला और चेतक मंत्रा से लड़ने लगी। शिमला ने अपनी रोशनी से चुड़ैल की आंखों को चकाचौंध कर दिया, जबकि चेतक ने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे गुफा में हवा का एक ऐसा तूफान आया जिससे मंत्रा को कमजोर कर दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए शिमला ने सुधा पुष्प को छीन लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, फूल कान के पास फुसफुसाया, मुझे वापस मत ले जाओ, मैं यहाँ मंत्रा को रोकने के लिए फंसा हुआ हूँ। शिमला और चेतक सख्ते में आ गए। जंगल को बचाने के लिए उन्हें सुधा पुष्प की जरूरत थी, लेकिन उसे बचाने के लिए उसे वहीं रहना पड़ेगा। तभी शिमला को याद आया कि बूढ़े भट्ट ने बताया था कि सुधा पुष्प की जड़ों में भी जादू होता है। उन्होंने जड़ को ध्यान से निकाला और चेतक के साथ जंगल की ओर वापस दौड़ी। वापस आकर उन्होंने जड़ को जमीन में लगाया। धीरे धीरे जंगल में जादू लौटने लगा। पेड़ हरे भरे हो गए, फूल खिल उठे और जानवर स्वस्थ हो गए। लेकिन सुधा पुष्प के बिना जंगल पहले जैसा जादू नहीं था। शिमला और चेतक निराश थे, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने जंगल की देखभाल की और जड़ को पोषित किया। सालों बाद जड़ से एक नया सुधा पुष्प खिल उठा। इससे जंगल को पहले से भी ज्यादा जादुई बना दिया। जंगल तो हरा भरा हो गया था, और वो जानते थे कि मंत्रा अभी भी गुफा में है और फिर से जंगल पर हमला कर सकती। एक रात चेतक ने बेचैनी से पर फड़फड़ाते हुए शिमला को जगाया। परी शिमला, उसने कहा, मुझे लगता है गुफा में कुछ गड़बड़ है, वहां से एक बुरी ऊर्जा आ रही। शिमला चौंक गई। वो जानती थी कि चेतक की बात सच हो सकती है। सुबह होते ही वो दोनों गुफा की ओर रवाना हो गए। इस बार रास्ते में और भी मुश्किलें थी। उन्हें भ्रम पैदा करने वाले कोहरे को पार करना पड़ा, जो उन्हें अलग अलग दिशाओं में ले जाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार गुफा के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि गुफा का मुंह जालों से ढका हुआ है। जालें इतनी मजबूत थी कि कोई भी जीव उनके पास नहीं जा सकता था। शिमला ने अपनी रोशनी से जालों को जलाने की कोशिश की, मगर वो जादुई थे और जल्दी ही वापस जुड़ जाते थे। चेतक ने अपने फूलों से जालों को काटने की कोशिश की, पर वो भी नाकामयाब रहा। तभी शिमला को याद आया कि जंगल में रहने वाले एक बुद्धिमान घोंगे घनश्याम के पास जादू को तोड़ने वाली जड़ी बूटी है। वो तुरंत घनश्याम के पास दौड़ी। घनश्याम ने उनकी मुश्किल सुनकर उन्हें एक खास पत्तियां दी। ये पत्तियां जादू के जालों को तोड़ सकती। शिमला ने हिम्मत से पत्तियां ली और चेतक के साथ गुफा के अंदर घुसी। अंदर का वातावरण घना, अंधेरा और दम घोटने वाला था। मंत्रा ने गुफा की दीवारों पर अपना जादू जमा दिया, जिससे शिमला की रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पा रही थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्होंने मंत्रा को देखा। वो एक कढ़ाई के सामने खड़ी थी। इसमें कुछ हरा भरा तरल पदार्थ उबाल रही थी। शिमला को समझते देर नहीं लगी कि वो जंगल की जानवर की ताकत को चुराकर उसका सूप बना रही थी। शिमला ने चुपके से घनश्याम की पत्तियां निकाली और उन्हें जालों पर फेंक दिया। पत्तियों के छूते ही जाल जल गए और रास्ता खुल गया। मंत्रा चौंकी और उन पर हमला करने के लिए घूमी। इस बार लड़ाई और भी भयंकर थी। शिमला ने अपनी रोशनी से मंत्रा को अंधा करने की कोशिश की,
लेकिन चुड़ैल ने एक काला धुआं छोड़ा जिससे रोशनी को बुझा दिया। चेतक ने अपने पंखों से तूफान लाने की कोशिश की, मगर मंत्रा ने गुफा की छत गिराने की धमकी दी। तभी शिमला को एक ख्याल आया। उन्होंने चेतक को फुसफुसाकर अपना प्लान बताया। चेतक ने तुरंत गुफा के बाहर जाकर जंगल के सभी जीवों को इकट्ठा किया। हिरणों का झुंड, बंदरों का दल और सांपों का संग सभी गुफा के मुंह पर जमा हो गए। शिमला ने आखिरी बार अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके एक तेज रोशनी छोड़ी। इस रोशनी ने मंत्रा को कमजोर कर दिया। उसी समय जंगल के जीवों ने गुफा के अंदर आए और साथ मिलकर मंत्रा को मार दिया।